हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलिए चेकआउट करते हैं योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम देखेंगे। मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ गाइज, किसी की ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत से लोगों की ये रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप जितने एनर्जी मेरे को दोगे, जितने अच्छे से आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें आपके पर्सन की निकल कर आएगी, उसकी चांसेस पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है, तभी जाकर मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो। नाम नहीं लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट फर्स्ट इनिशियल लिख सकते हो, ठीक है, अपना और अपने पर्सन का। वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज भी हो पाए प्रॉपर तरीके से। अब उस व्यक्ति के बारे में मन शांत करके सोचिए जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, और अपने साइड से कोई भी थॉट्स को मत क्रिएट करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेकिन उससे पहले आज आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर लेते हैं। व्हाट्स योर एनर्जी? आप इस वक्त किस एनर्जी में हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी हम इस कार्ड से देखने वाले हैं। तो जिनकी एनर्जी मेरे साथ टैपन हो चुकी है, जो मेरी एनर्जी से अलाइन कर चुके हैं, एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे उनकी एनर्जी कनेक्ट करें। प्लीज़ मुझे बताएं उनकी इस वक्त की हालात, सिचुएशंस क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं उनके हालात, सिचुएशन इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, हर्मिट। आपकी लाइफ में काफ़ी अकेलेपन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा या तो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या ये भी चांसेस है आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोग अनसोशल होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सोशलाइज नहीं हो, मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा टाइम कम स्पेंड करना, अकेले में ज़्यादा रहना, बुक्स रीड करना, कुछ सीखना, या माइंड में बहुत सारे कंtemplation आपके चल रहे हैं, माइंड में आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हुए कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो। लेकिन आप में से किसी की एनर्जी तो ये ज़रूर है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए लोगों के साथ नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। खुद को आइसोलेट करके रखा है, जैसे कि आ, एक बाउंड्री आपने सेट करके रखी है। आपके अंदर अकेलेपन की एनर्जी है, या तो आपके आसपास बहुत लोग हैं लेकिन फिर भी आप ये अकेलापन महसूस कर रहे हो, अंदर से आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। और ये भी चांसेस है आप शायद अपने पर्सन के बिना अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है। अपने पार्टनर के बिना आपको ये अकेलापन महसूस हो रहा है। आपकी राशि कन्या हो सकती है, आप वगो साइन के हो सकते हो, या फिर 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप के जाने के बाद आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो, आपकी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा नया परिवर्तन आता हुआ, या आप कुछ नए बड़े परिवर्तन को प्लान करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी बताइए। उनके लाइफ में, उनके जीवन में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये किस एनर्जी में है। ओके, मायूसी की एनर्जी, मून का कार्ड, और दोनों ही मेजर आर्काना निकल कर आए हैं। अगेन 9 नंबर, 18 से भी हो सकता है कि 9 बनता है आपका, ठीक है। और 9 की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मंगल की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो, जब मन खराब होता है एट द सेम टाइम आपके अंदर मंगल की ऊर्जा आ जाती है, तो कई बार ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि अंदर से मन खुश नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर से काफ़ी, आपके मूड स्विंग्स होने के चांसेस दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। मन बहुत ज़्यादा खराब मुझे दिखाई दे रहा है आपका, काफ़ी मिस करते हुए आप दिख रहे हो, या फिर
होता ना कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जहां पर आप बिल्कुल खुश नहीं हो, मायूसी की एनर्जी आपके अंदर मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है। आप हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, या आप बहुत लेट सोते हो, बहुत ज़्यादा आप रात के टाइम पे सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है, या तो आप इस एनर्जी में हो गाइस, या फिर इस एनर्जी में आप आने वाले हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आप पाइसेस साइन के भी हो सकते हो, मीन राशि के भी आप हो सकते हो। सिक्स, नाइन एंड सिक्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। या तो आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, या शिफ्ट है किसी तरीके की आपके जीवन में, कोई चेंजेस एक्सपेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हो, कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्स जो कि ये रिप्रेजेंट करता है आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस करना जैसे सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ना तो आपके साथ कोई भी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी सब चीज़ें हैं, खुद खुद ही उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, खुद ही उसको ठीक कर रहे हैं, जैसे किसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, किसी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। या तो आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, और आप कुछ दिनों बहुत बिजी हो सकते हैं, बहुत हैट्रिक डेज आपके रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके ऊपर वर्क प्रेशर, वर्कलोड ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप देखो ज़्यादा वर्कलोड लेकर खुद को परेशान करोगे, उससे बेटर आप उतना ही काम लो जितना आप निपटा पाओ, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि एक तो आपका मन खराब है, उसके ऊपर से आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड करते जा रहे हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड कर रहे हो। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या एक्सपेक्टिंग है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में एक्सपेक्टिंग क्या है, प्लीज बताएं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओ, यहाँ पर किसी का ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है गाइस, कोई आपको लव ऑफर करने वाला है, कोई आपको प्रपोज करने वाला है 1 महीने के अंदर, 1 से 4 महीने के अंदर किसी का प्रपोजल, और 4 हफ्ते भी हो सकते हैं जो कि 1 महीना बन रहा है, किसी का प्रपोजल आने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को इस विंटर्स में प्रपोजल आएंगे, विंटर्स के टाइम पे प्रपोजल आएंगे, ठीक है। मे बी दिसंबर का मंथ होने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या तो आए थे, ठीक है, बट यहाँ पे किसी का प्रपोजल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा, कोई तो है, कोई पर्सन तो है जो आपको रीच आउट कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, कोई तो है जो आपको हिंट दे रहा है, अपनी फीलिंग्स आपको बता रहा है। मे बी इस व्यक्ति ने आपको कन्फेस नहीं करा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन आपको हिंट दे रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह की क्लैरिटी आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव होने वाले हो, बिकॉज हो सकता है कि बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है, आपके सिक्स सेंस जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं जब आप अकेले में होते हो, जब आप शांत रहते हो, ठीक है, और जब आप अपनी मन की आवाज़ को सुनकर फैसला करते हो, तो उस समय आपके जो थर्ड आई चक्रा है, इनर वॉइस है, वो एक्टिवेट होती है और आप उसको सुन पाते हो। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना और ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो सवाल उमड़ रहे हैं, जो सवाल चल रहे हैं ना, उसके जवाब आपको खुद के अंदर मिलेंगे,
ठीक है, आपको खुद मिलेंगे। या तो कुछ लोग, आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करके मतलब उन सवालों के जवाब ले लोगे, या फिर आप इन सवालों के जवाब किसी और से ले सकते हो, मे बी रीडिंग करा के ले सकते हो, या किसी ना किसी थ्रू आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी, आने वाला टाइम आपके लिए फाइनेंशियल वाइज भी, इमोशनल वाइज भी आप बेहतर एनर्जी में आ जाओगे। टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको इस एनर्जी में आने में 9 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, लेकिन अभी आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। देखो, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आप ऐसे ह्यूमन बीइंग बनने वाले हो, एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जहां पर लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, लोग क्या बात कर रहे हैं, इससे आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। बल्कि आप ऐसे बनने वाले हो कि लोगों को जलाओगे अब आप। ठीक है, जैसे अभी आपको शायद लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, इसका आपको असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आने वाले टाइम पे इसका आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज अकेले की एनर्जी को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम पे आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखी। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है, ये आपकी एनर्जी है, आगे बढ़कर इस रीडिंग को आप देखिए। अगर नहीं कनेक्ट हुई है तो आप स्किप कर लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, और नहीं तो फिर आप कोई और रीडिंग जाकर देख सकते हो, या फिर नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, और लेट नाइट थॉट्स की भी मैं रीडिंग डालती हूँ। आप में से बहुत से लोग नहीं देखते हो, तो लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो रात के 9:21 पर अपलोड, मतलब पब्लिक होता है, तो आप उसे, आप में से जो लोग देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। आपकी तो हमने देख ही ली, इस वक्त की एनर्जी प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। ओके, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनकी भी हालत, कंडीशन आप देखो तो कैसे जा रही है, अच्छी नहीं जा रही है। द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून का कार्ड। आपके पर्सन की एनर्जी में भी मून की एनर्जी निकल कर आई है। मन तो आपके पार्टनर का भी डिस्टर्ब, खराब, अनहैप्पी दिखाई दे रहा है। ठीक है, परेशान मन से आपके पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं, मूड स्विंग इनके अंदर भी होते हुए दिख रहे हैं। अब नंबर सुनिए, ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में है या आपके हैं। नंबर 6, नंबर 19, 8 तारीख को बॉर्न हुआ है, टोटल हो सकता है मंथ, ईयर, डेट मिलाकर नंबर 10 जो कि एक नंबर बन रहा है, और नंबर 6, नंबर 19 तो बता ही दिया मैंने। अच्छा, नंबर 18 जो कि 9 बन रहा है, नंबर 2, 5, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये नंबर्स सिर्फ बर्थ डेट वगैरह ही नहीं, मूलांक, भाग्यांक, या फिर ये एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग, या किसी भी तरीके से भी आपके लाइफ से जुड़ा है। मंथ्स भी है, मंथ्स भी ये नंबर्स हो सकते हैं। जमनाई, मिथुन राशि, पाइसेस, मीन राशि, लियो साइन, सिंह राशि, व्हाट एल्स, ओके, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। ठीक है, लिब्रा जमनाई भी है, जमनाई तो बहुत स्ट्रांग है, और टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन और एलिमेंट वी हैव। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं। नहीं, अगर आपके पर्सन की राशि बताइए तो उसको भी कंसिडर करना, क्योंकि वो एलिमेंट्स भी आपके पर्सन के आए हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं।
जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में जजमेंट की एनर्जी क्यों है? ओ, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। जजमेंट एंड जस्टिस। देखो, जजमेंट का कार्ड जो है ना, वो यूनिवर्स कॉल को दिखाता है, भगवान के कॉल को दिखाता है। जब इंसान को अपनी कर्मों की सजा मिलती है ना, जब उसके लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आता है, उसके जीवन में दुख आता है, जो कि उसके ही किए गए कर्मों का वो प्रभाव है, उसने ही वो कर्म किए हैं। जब हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तब हमें रियलाइज नहीं होता कि हम दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, है ना। दूसरों को तकलीफ होती है तो हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ हो रही है। हम किसी का हक तो छीन लेते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता है। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो हम त्राही त्राही करते हैं, तब क्या होता है, वो पेन हमें 100 गुना ज्यादा महसूस होता है। ऐसा होता है ना, आज की डेट में तो ऐसा होता ही है हर किसी के साथ। और जब यूनिवर्स उन चीज़ों को वापस लेता है आपसे, जब यूनिवर्स आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस देता है, तो कैसा महसूस होता है? हाथ पांव जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये तकलीफ हमें मत दो, ये पेन हमें मत दो। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे कर्मों के। कोई भी चीज़ चाहे अच्छी बुरी, आपको यूं ही नहीं मिलती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, और ये चीज़ हमेशा आप माइंड में बिठा के रखो कि आपके जीवन में जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के प्रारब्ध से मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पास अच्छे पेरेंट्स है, आपके पास अच्छे माता पिता है, किसी के पास वही चीज नहीं है, कोई लोग उसी चीज के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हर किसी की लाइफ में, मतलब आपके सिवा हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा ये सब बोलने का मकसद ये है कि ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, इसने जिस तरह से आपका फायदा उठाया, आपके साथ माइंड गेम्स खेले। देखो, अगर ये व्यक्ति अच्छा होता, ये व्यक्ति ने अगर इंटेंशंस इस व्यक्ति के बुरे नहीं होते, तो इस व्यक्ति के जीवन में इस तरह के जो सिचुएशन बन रहे हैं वो चीज़ नहीं बनते। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त उनको अपनी कर्मों की सजा मिल रही है। मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया है वो चीज़ आपके पर्सन भोग रहे हैं। अब चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन में भोग रहे हो, फाइनेंशियली भोग रहे हो, या वो किसी रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, परिवार में किसी तरह की समस्या, अपने हेल्थ में किसी तरह की समस्या को ये पर्सन फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या मिल रहा है इस व्यक्ति को? वही कर्मा इनको रिफ्लेक्शन में मिल रहा है। वो कर्मा आपके पर्सन को मिल रहा है, और जब इनको कर्मा मिल रहा है तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन भगवान से प्रे कर रहे हैं। ठीक है, वो समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो, इंसान को पता है कि जब भी आपको जो कर्मा मिलता है तो हमारे सोल को वो इंडिकेट हो जाता है। अब आप डिकोड कर पाओ या नहीं कर पाओ, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इंसान को पता चल जाता है कि ये जो कर्मा है ये आपको क्यों मिला, किस लिए मिला, क्योंकि पैटर्न आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने कर्मा को क्योंकि फेस कर रहे हैं, और इनको पता है कि ये दुख उनके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, अब गलत यहाँ पर किसी भी प्रकार से हो सकता है। आपके पैसे का इस्तेमाल किया इस पर्सन ने, आपको झूठे प्रोमिसेस किए इस पर्सन ने, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी इन्होंने जिस भी तरीके से गलत किया, इंटेंशनली गलत किया है, उस चीज़ का सज़ा इस व्यक्ति को डेफिनेटली मिल रहा है। या इस व्यक्ति ने आपका बहुत दिल दुखाया, आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा हर्ट करा, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, इस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाया, आपको ऐसा दिखाया जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप ऑलवेज गलत हो। किसी का दिल दुखाना भी सबसे बड़ा अपराध है ना। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, आप किसी को ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो कि सामने वाला मायूस हो गया है, आपने उसके अंदर की पूरी खुशियां छीन ली है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। एक तरह से आपने उस व्यक्ति का जीवन खत्म कर दिया है। उतना ही पेन होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान आपको ऐसी बातें बोले या आपको डिमोटिवेट करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इस तरह का पेन होता है। और ऐसा पेन आप उससे भी शेयर नहीं कर सकते हो जिससे आप प्यार करते हो। ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इंसान को इतना खोखला कर देता है, इतना बदल देता है, इतना चेंज कर देता है, या इतना पेन में डाल देता है कि वो इंसान आगे
चलकर भी किसी से वो प्यार नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने या तो आपको धोखे से बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है या अपने बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, या दोनों मिलाकर ही इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। और वही पेन इस वक्त इस व्यक्ति को मिल रहा है, वही रिफ्लेक्शन मिल रहा है इस व्यक्ति को, वही कॉन्सिक्वेंसेस आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, ये सफरिंग की एनर्जी क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि जब ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे या ये पर्सन जब आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा तड़पते थे इस व्यक्ति के लिए, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, है ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप इस व्यक्ति को बहुत चेस किया करते थे, आप बहुत कोशिश करते थे इस पर्सन को खुश रखने की, आप वो तमाम कोशिश करते थे कि ये पर्सन आपके साथ रहे, आप इनके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार थे। कुछ लोग तो शायद थर्ड पार्टी के साथ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, बस आप ये नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपके जीवन से जाए, ये इंसान आपके जीवन से जाए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आप इस व्यक्ति के ऊपर इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब क्रेजी, बहुत लव आपको इस व्यक्ति से हो गया था। आपने बहुत इन्वेस्ट किया था इस व्यक्ति के ऊपर, इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया है, कुछ लोगों ने हर तरीके से इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, या तीसरे लोगों के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है। कुछ केसेस में इन्फ्लुएंस बना तीसरा इंसान, तीसरे लोगों ने शायद आपको लेकर इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको लेकर कुछ गलत पट्टी पढ़ा दी, तो इस व्यक्ति को लगा कि नहीं वो लोग सही बोल रहे हैं। आपके ऊपर शक करना, आपके ऊपर डाउट करना, या आपके इंटेंशंस को इस व्यक्ति ने नहीं समझा, या आपके लव को इस व्यक्ति ने नहीं समझा। कोई तो व्यक्ति इस रिलेशनशिप में जरूर रहा है, और यहाँ पर उस व्यक्ति की एनर्जी ज्यादा दिख रही है जो ज्यादा लव करता था, जो ज्यादा प्यार करता था। तो ये व्यक्ति या तो आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया है। आप शायद ये पर्सन एक ऐसे बुरे दौर से, बुरे समय से गुजर रहे थे, जब आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट दिया, आपने इस व्यक्ति को संभाला, आप इस व्यक्ति का पिलर बने, आप इस व्यक्ति का बैकबोन बने हो। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने औरों के लिए आपको छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचता था, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा है, जो इंसान सिर्फ अपनी खुशियाँ या अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं आपसे दिखता था। शायद इस व्यक्ति को एक टाइम पे लगता था आप इनके विशेस को फुलफिल कर सकते हो, और जैसे इस व्यक्ति के सब चीज़ें फुलफिल हुई, ये पर्सन किसी और के तरफ चला गया। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी में भी, बहुत लोगों से ये कनेक्ट भी ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता गाइस, लेकिन जिसकी एनर्जी है मैं तो उसके बारे में बात करूंगी, है ना। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है सन का कार्ड, और यहाँ पर भी सन निकल कर आया, उस कार्ड के जस्ट नीचे ही सन निकल कर आया है। आपके पार्टनर के जीवन में इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है, वो हैप्पीनेस, वो सन कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है उनके जीवन से, वो रोशनी, वो हैप्पीनेस चली गई है। जो लोग दूसरे के जीवन में दुख देते हैं, दुख लाते हैं, अंधेरा लाते हैं, उसके जीवन में रोशनी या उसके जीवन में उजाला नहीं होता है। हर चीज भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान राइट टाइम पे सही समय पर उसको उसका कर्मा देगा, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त क्या दिख रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपको दर्द तकलीफ दिया है, ये पर्सन को भी उसी तरीके से पेन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, उसी तरीके से तकलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये जो इंसान है ये काफी प्रैक्टिकल सोच का इंसान है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सोच का है। इस व्यक्ति ने हमेशा अपना फायदा देखा है, आई एम सॉरी टू से बट यस, इस व्यक्ति ने हमेशा अपना फायदा देखा है। इस व्यक्ति ने हमेशा अपने लाइफ के ग्रोथ्स देखे हैं, अपने अपने जीवन को देखा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये कार्ड ये दर्शा रहा है, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी, उनको लगता है कि अभी आपका जीवन अच्छा हो गया है, आप
आप अपनी लाइफ में अभी सही हो गए हो, ठीक हो गए हो, उस पेन से आप बाहर निकल चुके हो। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उन दिनों को रिकॉल करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। किस दिनों को, जिस समय इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, जो समय आपके साथ ब्रेकअप का या सेपरेशन का रहा है, उस वक्त को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि आज दुख के टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है। आज दुख के समय पर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके प्यार का एहसास हो रहा है या आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इस व्यक्ति को अभी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ रहते या अगर इन्होंने आपके साथ पास में ये ना किया होता तो आज इनके जीवन में ये दुख नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन, इनका सबकॉन्शियस माइंड इनसे ये कह तो रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको रुलाने का, आपको तकलीफ देने का ही नतीजा है। 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपनी हैप्पीनेस देखी, अपनी खुशियां देखी। यस, इस पर्सन को शायद ऐसा लगा कि आपसे दूर निकलने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद ये जिस व्यक्ति को चूज कर रहे हैं ना, उनके साथ ये ज़्यादा हैप्पी या ज़्यादा खुश रहेंगे। वो इंसान के साथ अब इनको खुशी मिलेगी। एक समय था जब इस व्यक्ति को आपके साथ बिल्कुल कोई खुशी नहीं मिलती थी। ये व्यक्ति आपके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, इनको आपके साथ अच्छा नहीं महसूस होता था। और यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अभी की एनर्जी में ये बता रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके पास, पता है, वापस आना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जो इंसान आपको छोड़कर गया था, किसी और की तरफ गया था, वो इंसान वापस से आपकी तरफ अट्रैक्ट कह लो, आपकी तरफ खिंचाव कह लो। ये पर्सन की सोल वापस से आपके लिए क्रेव करते हुए, या ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, या इस व्यक्ति की इच्छा मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ वापस आने की है। क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इसने जो भी आपके साथ किया है ना, इस पर्सन को मतलब वो भी खुद अंदर से उस चीज को निकाल नहीं पा रहा है। उसकी आत्मा को भी, उसकी सोल को भी पता है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। ठीक है। तो पता है क्या हो रहा है, उसकी सोल को इस चीज का एहसास है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पर्सन जिस भी व्यक्ति के साथ है, वो इंसान उसके साथ खुश नहीं रह पा रहा है। क्योंकि देखो, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही है, जिस तरह से उनको कर्मास मिल रहे हैं, उन्होंने जो आपके साथ किया वो चीज भी हिट कर रहा है। तो उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये किसी और के साथ हैप्पी, खुश नहीं रह पा रहे हैं। बार बार इनका ध्यान आपके साथ की गई चीज़ों पर आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये डेफिनेटली अपने लाइफ के किसी एक ऐसे सिचुएशन में स्टक है, किसी ऐसे सिचुएशन के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए, जिससे वो बहुत लंबे समय से निकल नहीं पा रहे हैं। या तो आपके साथ गलत करने के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का ये पर्सन बहुत लंबे समय से सामना कर रहे हैं, जिससे निकल नहीं पा रहा है ये इंसान, या इसको निकलने का कोई सिचुएशन, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। किसी प्रॉब्लम में जाके, जैसे होता ना, फंस गए, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें हम फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। या तो कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या वो समझ में ही नहीं आ रहा है ये हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं। ठीक है। या पैसों को लेकर, या कुछ लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके के प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये पर्सन आपके बारे में तो बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप दोनों की शादी हुई थी और अभी आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अच्छे से भी डील किया जा सकता था। अगर आप लोग सेपरेट हो चुके हो, तो इस व्यक्ति को लगता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल के साथ, जिसने इस रिश्ते को और ज़्यादा खराब कर दिया है, इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा गलती करी है। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द एम्पिरर और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स।
ये पर्सन रेडी है आपके साथ यूनियन की एनर्जी में आने के लिए। ओके, ये पर्सन की एनर्जी मुझे जो दिख रही है मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन, एक तो मैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए बोलूंगी जो एक डिवाइन कनेक्शन में है, क्योंकि कार्ड्स वैसे ही निकल कर आए हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस है डिवाइन फेमिनाइंस को लेकर। उनके अंदर एक डाउट की एनर्जी, एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी होती हुई दिखाई दे रही है। मैस्कुलाइंस इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमिनाइंस के ऊपर नज़र रख रहे हैं। उसके सोशल अकाउंट हो, चाहे चाहे वो कुछ भी हो, उस व्यक्ति मतलब फेमिनाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन को कि डिवाइन फेमिनाइन की नज़दीकियाँ किसी और से बढ़ रही है। ये किसी ना किसी से बात कर रही है, बात कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इस व्यक्ति के लाइफ में है जो इनको रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है ना, लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो ध्यान, देखो ये कार्ड कैसे आया था, आपका जो ध्यान है वो आगे की तरफ है, किसी और की तरफ है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपका जो ध्यान है वो किसी न्यू पर्सन के ऊपर हो सकता है, कोई और इंसान के ऊपर है, और आपका उनका उनके ऊपर ध्यान नहीं देना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्यूरियस का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर, छुप छुप कर स्पाई करना। लेकिन ये इंसान ऐसा शो नहीं करने वाला है, दिखाने वाला नहीं है कि ये आपको स्पाई करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इंसान आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन जब इसको डाउट होता है, जब इसको आपके बारे में देखना होता है, ये आपको अनब्लॉक कर लेता है, ठीक है। हाँ, तो ये पर्सन को जब आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ये आपको अनब्लॉक करके देख लेता है, या आपके अकाउंट को चेक करके देख लेता है। बट इस व्यक्ति की नज़रें, इस व्यक्ति का ध्यान डेफिनेटली आपकी तरफ है, स्पेशली जो लोग एक डिवाइन जर्नी को शेयर करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन अपनी मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मन की आवाज़ क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लंबे समय से, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं मन की आवाज़ सुनूं और जो मेरा मन कह रहा है ना उस तरह से मैं डिसीजंस लूं। द सन को प्लीज क्लैरिफाई, सन की एनर्जी क्यों है? सन को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि इस रिलेशनशिप में खुशियां आती हुई दिख रही है, इस रिश्ते में खुशियां आती हुई दिख रही है। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन को लगता है कि उनसे रिश्ता खत्म करने के बाद आपको पेन तो मिला, लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गई है। और यहाँ पर देखो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि ये कार्ड क्या बता रहा है, इस रिलेशनशिप में कुछ नया होना, इस रिश्ते का वापस से जुड़ना, ये पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है, यहाँ पे चांसेस दिखाई देते हैं। आप दोनों के बीच में अभी भी चांसेस बने हुए हैं कि रिश्ता ठीक हो सकता है, रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये रिश्ता ठीक होगा। कैसे होगा पता है? जब आप में से कोई एक इंसान पूरी तरीके से हील हो जाए, ठीक है। या तो आप जो पेन में हो वो हील हो जाओ, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर आप हील नहीं हो, मुझे लगता है कि आपका हील होना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ज़रूरी है। यस, अगर आपके अंदर जो पेन है, तकलीफ है, आप उसको भूल जाओगे, आप पूरी तरीके से जब हील हो जाओगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और चांस इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स देगी, ठीक है। ये पर्सन आपके वापस आपके लाइफ में आएंगे, उस समय आएंगे जब आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, और शायद आपको इस व्यक्ति की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, आपको भी लग सकता है कि जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो इंसान क्यों फिर आपके लाइफ पे आएगा, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे डेस्टिनी में दिख रहा है। जब आप भूल चुके होंगे, आप खुश रहना स्टार्ट कर चुके होंगे, तब ये इंसान आपके जीवन में आएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे या आपके ऊपर एफर्ट्स डालने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अब तक क्या था कि इस व्यक्ति की साइड से शायद कोई एफर्ट्स नहीं था, और अब उनको लगता है कि अब बिना एफर्ट्स किए अब आपको ये हासिल भी नहीं कर पाएंगे। अब मुश्किल है आपको हासिल करना, क्योंकि आपने इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पेन आपको मिला है। आपको इस व्यक्ति ने बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं जो आपके अंदर
होता है ना, घर बना चुकी है, तकलीफ आपको बहुत ज्यादा मिल चुकी है इस पर्सन से, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपको ना हासिल करना, बहुत ज्यादा इनको पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स इनको डालना पड़ेगा, बहुत खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, खुद को दिखाना पड़ेगा। एंड आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपने भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है और आपने फिर से खुद को ग्रो किया है। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, देखो क्या होता है ना, जिसको हम खुद छोड़कर जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन ने आपको खुद छोड़ा, आपको खुद ठुकराया, अब उस व्यक्ति को की सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वापस से आपके साथ जुड़ना पड़ रहा है, तो इंसान कोशिश तो यही करेगा ना कि मुझे उससे बात ना करना पड़े या मुझे उससे जुड़ना ना पड़े, है ना। कोई भी इंसान अपने ईगो को या फिर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को क्यों गिराएगा। आपके पार्टनर भी कोशिश प्रयास वही करते हुए दिख रहे हैं कि वो एक्शन ना ले, वो आपकी तरफ ना आगे बढ़े। ठीक है, अपना मन अपना दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं उसके बारे में मत सोचो, ऐसा थोड़ी कि मैं उसी के साथ खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का भी दिल या इस व्यक्ति का भी सोल ये कहता है कि ये आपके साथ जितने खुश रह सकते हैं या आपके साथ जो एक कंफर्ट जोन है वो किसी और के साथ इनको नहीं मिलेगा। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन की एनर्जी, प्रेशर की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर से थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे ये हार गए हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, एफर्ट्स डाल रहे हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में, कोई भी चीज़ ये सही नहीं कर पा रहे हैं, या लोग इनकी वो मदद नहीं कर रहे हैं, उनको वो हेल्प नहीं मिल रही है, वो उनको उनकी जो नीड है वो नहीं मिल पा रही है। सिचुएशन कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही है, ट्रैक पे चीज़ें नहीं जा रही है। इस वक्त आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है। इस व्यक्ति का मैसेज आ सकता है, इस व्यक्ति का मैसेज आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है, वो खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो भी खुश नहीं है अपनी सिचुएशन में, वो भी खुश नहीं है, उनकी सिचुएशन जैसे उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ तक वीडियो देखा है गाइस, तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।